देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश लाइव में और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, ये खबर सिर्फ अमेरिका की राजनीति या सेना से जुड़ा एक छोटा सा विवाद नहीं, जिसके बारे में आज मैं इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करने जा रही हूं। दरअसल ये सवाल उठाती है कि क्या 21वीं सदी में भी युद्ध को धर्म और धार्मिक भविष्यवाणियों के नाम पर वैध ठहराने की कोशिश हो रही है, और अगर दुनिया की सबसे ताकतवर सेना के सैनिकों को यह बताया जा रहा है कि ईरान के खिलाफ लड़ाई बाइबल की भविष्यवाणी का हिस्सा है और इससे यीशु मसीह की वापसी का जो रास्ता है वो खुलेगा, तो यह सिर्फ सैन्य रणनीति का मामला नहीं रह जाता, बल्कि ये राजनीति, धर्म और युद्ध के खतरनाक मिश्रण की कहानी बन जाता है। तो दोस्तों, आज हम इसी संदर्भ में चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, पूरा सच जानेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों से अपील, इंसाफ की आवाज को बुलंद करने के लिए और सच्ची पत्रकारिता के लिए हमारा यानी देश लाइव का सहयोग करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन कर ज्वाइन बटन दबाकर आप हमसे यानी देश लाइव से सीधा जुड़ सकते हैं। दोस्तों, हाल ही में अमेरिका में करीब 30 डेमोक्रेट सांसदों ने एक गंभीर आरोप लगाया है। उनका कहना है कि अमेरिकी सैनिकों को ईरान के खिलाफ संभावित युद्ध को धार्मिक नजरिए से समझाया जा रहा है। आरोप है कि सैनिकों को बाइबल की कुछ भविष्यवाणियों का हवाला देकर जो है बताया जा रहा है इस बात को कि मध्य पूर्व में युद्ध, खासकर ईरान के साथ टकराव, ईसाई धर्म ग्रंथों में बताई गई घटनाओं से जुड़ा हुआ है। ये इस तरह का आरोप है और इन बातों का जिक्र यहां पर किया गया आरोपों को लगाते हुए, और ये यीशु के दूसरे आगमन की प्रक्रिया का हिस्सा हो सकता है। इसी वजह से इन सांसदों ने अमेरिकी रक्षा विभाग से इस मामले की जांच की मांग की है। अब देखिए, मामला तब सामने आया जब कुछ संगठनों और एक्टिविस्टों ने आरोप लगाया कि अमेरिकी सैन्य प्रशिक्षण और धार्मिक कार्यक्रमों के दौरान सैनिकों को ऐसे संदेश दिए जा रहे हैं जो उन्हें यह विश्वास दिलाते हैं कि ईरान के खिलाफ युद्ध केवल एक राजनीतिक या रणनीतिक लड़ाई नहीं, बल्कि एक धार्मिक मिशन है। अगर ये आरोप सही साबित होते हैं तो ये अमेरिकी सेना के उस सिद्धांत के खिलाफ होगा जिसमें कहा जाता है कि सेना पूरी तरह धर्मनिरपेक्ष है और किसी भी धार्मिक एजेंडे से दूर रहती है। तो दरअसल अमेरिका की राजनीति में लंबे समय से एक मजबूत धार्मिक राजनीतिक धड़ा मौजूद है, जिसे क्रिश्चियन जायोनिस्ट कहा जाता है। जी हां, क्रिश्चियन जायोनिस्ट। अब ये जो विचारधारा है, इस विचारधारा के समर्थक ये मानते हैं कि मध्य पूर्व में कुछ विशेष घटनाएं जैसे इजराइल का विस्तार, ईरान जैसे देशों के साथ संघर्ष और बड़े युद्ध बाइबल में वर्णित एंड टाइम्स यानी कि अंतिम समय की भविष्यवाणियों से जुड़े हुए हैं। अब इस सोच के कारण कई बार अमेरिकी विदेश नीति पर भी जो धार्मिक दृष्टिकोण है, उस धार्मिक दृष्टिकोण का प्रभाव दिखाई देता है। और इतिहास उठाकर देखें तो धर्म के नाम पर युद्ध कोई नई बात नहीं है। यूरोप के क्रूसेड से लेकर आधुनिक समय में आतंकवाद तक कई बार जो धार्मिक भावनाएं हैं, धार्मिक भावनाओं को युद्ध के औचित्य के लिए इस्तेमाल किया गया है। दोस्तों, लेकिन जब ये बात दुनिया की सबसे शक्तिशाली सैन्य मशीन अमेरिकी सेना से जुड़ी हो, तब ये जो चिंता है वो और गहरी हो जाती है, क्योंकि अमेरिकी सेना के फैसलों का जो असर है ना, वो केवल अमेरिका तक सीमित नहीं रहता है, बल्कि पूरी दुनिया की राजनीति और सुरक्षा पर पड़ता है। डेमोक्रेट सांसदों का अगर हम बात करें तो उनका कहना है कि अगर सैनिकों को धार्मिक भविष्यवाणियों के आधार पर युद्ध के लिए प्रेरित किया जा रहा है, तो इससे सेना के भीतर कट्टर सोच जो है वो पैदा हो सकती है और सैन्य निर्णयों की निष्पक्षता पर भी सवाल उठ सकते हैं। अब उनका तर्क है कि सैनिकों को संविधान और राष्ट्रहित के आधार पर प्रशिक्षित किया जाना चाहिए, ना कि किसी विशेष धार्मिक विचारधारा के आधार पर।
अब ये जो विवाद है, ये विवाद ऐसे समय में सामने आया दोस्तों जब अमेरिका और ईरान के बीच जो तनाव है वो लगातार बढ़ रहा है। मध्य पूर्व में पहले से ही इजराइल फलस्तीन संघर्ष, सीरिया की स्थिति और खाड़ी क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो खाड़ी क्षेत्र की राजनीति बेहद संवेदनशील है। और ऐसे माहौल में अगर युद्ध को धार्मिक रंग दिया जाता है तो इससे जो हालात हैं वो और ज्यादा विस्फोटक हो सकते हैं। क्योंकि धार्मिक युद्ध की अगर हम बात कर रहे हैं, धार्मिक युद्ध केवल दो देशों के बीच नहीं रहते हैं, वो पूरी सभ्यताओं और समुदायों के बीच टकराव का रूप ले सकते हैं। इस पूरे विवाद का एक बड़ा पहलू दोस्तों ये भी है कि अमेरिकी राजनीति में धर्म की जो भूमिका है वो लगातार बहस का विषय रही है। अमेरिका खुद को एक सेक्युलर लोकतंत्र कहता है, लेकिन उसकी राजनीति में धार्मिक समूहों का जो प्रभाव है वो काफी मजबूत है। खासकर चुनावी राजनीति में कई नेता जो है वो धार्मिक भावनाओं का सहारा लेकर समर्थन जुटाते रहे। यही वजह है कि जब सेना के भीतर भी धार्मिक विचारधारा के प्रभाव की बात सामने आती है तो ये जो बहस है वो और तीखी हो जाती है। और देखिए, आखिर में ये समझना होगा और जरूरी भी है ये समझना कि आधुनिक दुनिया में युद्ध पहले ही इंसानी त्रासदी का सबसे बड़ा कारण है। और अगर इसमें धार्मिक भविष्यवाणियों और आस्था को अगर जोड़ दिया जाए तो ये सिर्फ भू राजनीतिक संघर्ष नहीं रहता, बल्कि इसे पवित्र युद्ध का रूप दे दिया जाता है। और जब किसी युद्ध को पवित्र बना दिया जाता है तब उसे रोकना और भी मुश्किल हो जाता है दोस्तों। तो यही वजह है कि अमेरिका में उठी ये जो बहस है वो सिर्फ एक प्रशासनिक जांच का मामला नहीं है। ये उस बड़े सवाल की तरफ इशारा करती है कि क्या 21वीं सदी में भी वैश्विक राजनीति को धार्मिक भविष्यवाणियों के चश्मे से देखा जाएगा या फिर अंतरराष्ट्रीय फैसले तर्क, कूटनीति और मानवता के आधार पर लिए जाएंगे। तो ये सवाल इसलिए क्योंकि जब युद्ध को ईश्वर की इच्छा बताकर लड़ा जाने लगे तब उसके परिणाम सिर्फ युद्ध भूमि तक सीमित नहीं रहते हैं, वो पूरी दुनिया के भविष्य को प्रभावित करते हैं, उसकी दशा और दिशा तय करते हैं। इन्हीं पंक्तियों के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही दोस्तों। ये चर्चा आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल देश लाइव को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर हाजिर होंगे ऐसा ही संवाद लेकर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।